जय बाबा भोलेनाथ। साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है तो उसके बारे में आपने थंबनेल में देखा होगा। मैं उसी रहस्य को उजागर करने के लिए इस वीडियो में आपको जो है आगे बताऊंगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है बताया था कि कैसे वो शक्ति जो है मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से आके खड़ी हो गई। जब मैं उसको देखा तो मैं उस समय आंख बंद किए हुआ था, फिर भी वो हमको दिखाई दे रही थी। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि कोई ऐसा ही विचार मेरे मन में हो और वो चीज़ हमको दिखाई दे रहा हो। लेकिन जब मैं आँख खोला तब भी वो चीज़ दिखाई दे रही थी। तो ये वीडियो जो है पीछे है, इससे पहले का वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। आगे की जो बात है कि मतलब देवता जो है किस भाषा में बात करते हैं, इसी के बारे में हम वीडियो आगे बताने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ साथ लाइक का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। तो हमने आपको बताया है कि शक्ति मेरे सामने जो है आके खड़ी हो गई थी। पहली बार जब हम उसको देखे थे तो मैं केवल उनको देख पाया था, ऐसे ही प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उनको देखा, लेकिन उसमें इतना अचंभित हो गया था मैं कि बस मैं उनको देखते ही रह गया, और वो भी बिना नज़र, उनका पलक एक बार भी झपक नहीं रहा और वो भी मेरी तरफ देख रही थी। पहली बार तो हमसे उनसे कोई भी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन जब वो दूसरी बार आई और जब हमारी नज़र उनके ऊपर पड़ी तो मैं उनको एकटक देखने लगा। जैसे उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया हमको, और वो भी एकदम बिना पलक झपकाए हमारी तरफ देखने लगी। ऐसे ही कुछ देर, कुछ सेकंड देखने के बाद ऐसे लगा हमको कि मुझको सुनाई दे रहा है कि मुझे खप्पड़ दो, मुझे खप्पड़ दो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो अपना, उनका मतलब होठ भी नहीं हिल रहा है, वो कुछ और भी, उनका मुख पे कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। फिर भी हमको ये शब्द सुनाई दे रहा है कि मुझे खप्पड़ दो, मुझे खप्पड़ दो। तो मैं अपने मन में ही सोच रहा था कि माता जी, मतलब मैं खप्पड़ कैसे दे सकता हूँ, अभी तो मैं छोटा हूँ। तब उम्र भी हमारी जो है वही 20 के लगभग रही होगी। तो मैंने कहा कि माता, मैं खप्पर कैसे दे सकता हूँ, यदि दूंगा तो घर वाले कहेंगे कि बड़ा तांत्रिक सोखा ओझा बन रहा है, अपने मन का काम कर रहा है। इसीलिए मैं इस चीज़ से डर रहा था कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो मैं जो वहीं ये विचार अपने मन में रखा इस तरह से, मैं भी नहीं बोल रहा था, मैं भी अपने मन में ही विचार रखा, तब तक उनको ये बात पता चल गई कि ये ऐसी बात कर रहा है। तो वो कह रही हैं, वो भी बिना वो हिलाए कह रही हैं कि मुझे खप्पर चाहिए, सब मैं नहीं जाती, मैं मुझे खप्पर चाहिए। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि वो भी मतलब बिना ओठ हिलाए ही हमको सुनाई दे रहा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो दैवी शक्तियों का जो है बात होता है, मेरे साथ तो यही हुआ था, और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ होगा ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मान के चलिए कि मौन अवस्था में ही, बिना कुछ बोले ही आप उनकी बात को सुन लेंगे, और आपकी मन में जो चल रहा है विचार वो उसको समझ जाएंगी, और एक दूसरे से प्रश्न उत्तर बिना बोले ही हो जाता है जब किसी दैवी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने डायरेक्ट माता काली को देख लिया, माता दुर्गा को देख लिया, माता वैष्णो को देख लिया, इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, इतना दावे के साथ कर सकता हूँ कि उनके, उनसे जो नीचे के स्तर के देवता है, जैसे ग्रामीण स्तर के देवता हुए, किसी क्षेत्रीय देवता हुए, ऐसी शक्तियों की बात हम कर रहे हैं। मतलब उस परम शक्तियों को छोड़ के जो नीचे की शक्तियां हैं उनका प्रत्यक्षीकरण आज के समय में भी किया जा सकता है, क्योंकि जब मैं कर सकता हूँ तो अन्य लोग भी क्यों नहीं कर सकते। हाँ, उस तरह का भाव होना चाहिए, उस तरह का विचार होना चाहिए,
और ये मान के चलिए कि जो बहुत अधिक चालाकी से कि मैं बहुत बहुत मंत्र जाप करता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, इस तरह का घमंड जिसके अंदर रहेगा, उसको किसी दैवी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। जब तक आप अपने स्वभाव को सरल सहज नहीं बनाएंगे, घमंड को नहीं त्यागेंगे, तो तब तक शायद जो है किसी दैवी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाएगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको प्रत्यक्षीकरण हुआ होगा और वो इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से देवताओं से बात होता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले आप उनको अपनी बात पहुंचा देंगे, और बिना कुछ बोले अगला देवता जो है बिना कुछ कहे वो आपके मस्तिष्क में अपनी बात को रख देगा। इस तरह से कनेक्शन वो जोड़ देंगे देवता। तो यही समझ लीजिए कि मतलब ये कनेक्शन, ये मौन वाला कनेक्शन जो है, यही भाषा है उनकी, और किसी भाषा में नहीं। ऐसा नहीं है कि वो संस्कृत में बोलेंगे, भोजपुरी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, हाँ, और भी तमिल में बोलेंगे, वो बिना बोले ही आपकी बातों को, मस्तिष्क में आपकी क्या चल रहा है वो तुरंत समझ जाएंगे। और आपको भी बोलना नहीं पड़ेगा, जो आप समझ सोच रहे होंगे वो तुरंत जान जाएंगे, और अपनी बात भी आपके मस्तिष्क में वो ट्रांसफ़र कर देंगे बिना कुछ बोले। वो माता मेरे सामने ऐसे खड़ी थी, और उनका न ओठ हिल रहा था न शरीर हिल रही थी, एकदम केवल खड़ी थी, और एक नज़र एक टक लगा के मुझे देख रही थी, और अपनी पूरी बात को जो है मुझ में तक पहुंचा दे रही थी। सोच लीजिए शक्तियों का ऐसा होता है, और इस गुण रहस्य को वही बता सकता है जिसने कभी किसी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण किया हो। ये ये बात सब लोग नहीं बता सकते, न सब लोग जान सकते हैं। जो भी किसी दैवी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होगा वो इस बात को समझ रहा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आप कुछ और भी ऐसी घटनाएं हुई थी जो मैं यदि एक ही वीडियो में जो है बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आगे की वीडियो में उसको बताऊंगा। मैं अभी तक इस सब बातों को छुपा के रखा था, किसी से भी शेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं समझता था कि मैं ऐसा कहूँगा तो लोग कोई विश्वास नहीं मानेगा। इसीलिए मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किया। वही विश्वास मान सकता है जो साधक होगा, जो साधना का क्षेत्र अपनाया होगा, जो साधना करता होगा और उसको कुछ न कुछ जो है अनुभव हुआ होगा, वो इस चीज़ को विश्वास कर सकता है। दूसरा कोई जो है इस चीज़ का विश्वास नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि साधना का जो अनुभव होता है किसी को बताना नहीं चाहिए। यही कारण है कि आप ऐसे व्यक्ति से यदि बताएंगे जिसको कभी कोई अनुभव नहीं है, जो साधना का मतलब ही नहीं जानता है, जो पूजा पाठ का मतलब नहीं जानता है, जो देवी शक्तियों को नहीं मानता है, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। वो तब वो आपका मजाक नहीं उड़ेगा, आपकी दैवी शक्ति का मजाक उड़ेगा, आपके जो देवी देवता का मजाक उड़ेगा। इसीलिए जो पहले के गुरु लोग थे इस चीज़ को मना किए थे कि साधना का जो अनुभव होता है सबको नहीं बताया जा सकता है, और साधना का अनुभव यदि सबसे बताया जाए तो उसका दुष्परिणाम भी होता है कि आपको अनुभव होना बंद भी हो सकते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति से शेयर करते हैं जो आपकी साधना के बारे में जान के मजाक उड़ाता हो, या फिर जो दैवी शक्तियों पे विश्वास नहीं रखता हो, और उससे आप यदि बताएंगे तो कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है।